हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ते हैं? डिजास्टर प्रिपेयरनेस के बारे में, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो आज उसके फर्दर कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मॉड्यूल 4 ही चल रहा है ना सर? क्या बोले? मॉड्यूल नंबर 4 ही चल रहा है ना डिजास्टर में सर? लगभग खत्म ही है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में देखना है बस। फिर उसके बाद लास्ट एजेंसीज के बारे में देखना है। मॉडल नहीं, फोर ही है, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में क्या देखा था? कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है। ये सब हम देख चुके थे। सबसे पहले तो कम्युनिटी बेस्ड में क्या होता है? सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे तो उसका कंपोनेंट्स कौन कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट। कम्युनिटी बेस्ड में कौन कौन सा कंपोनेंट्स रहता है डिजास्टर प्रिपेयरनेस में? ये हम देख चुके थे लास्ट क्लास में। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी रहेगा, ठीक है। रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ पास्ट डिजास्टर इसमें रहेगा, ठीक है ना। सीजनल कैलेंडर ऑफ डिजास्टर का सीजनल कैलेंडर में क्या बना सकते हैं? सीजनल कैलेंडर में किस मंथ में फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर आने का, कहीं रेनफॉल होना चाहिए, किस मंथ में रेनफॉल आने का प्रिपरेशन, ताकि हम अर्ली प्रिपरेशन कर सकें। ये मैपिंग एक्सरसाइज में, मैपिंग एक्सरसाइज में क्या दें? मैपिंग ये सब फिगर फिगर से दिखा देंगे मैपिंग एक्सरसाइज में। उस एरिया का क्या करते हैं कि मैप ड्रॉ करते हैं, कहाँ से हम रेस्क्यू ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे कहाँ हमारा ज़्यादा रिस्क है, कौन कौन सा मैपिंग ऑफ द रिस्क वल्नरेबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है। मैपिंग एक्सरसाइज में कौन कौन सा है? रिसोर्स मैप हो गया, हमारे पास कौन कौन सा फंड या रिसोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन सा हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स के स्टाफ के इमरजेंसी नंबर्स डालना पड़ता है, ठीक है, वेबसाइट पे। रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी मैप हो गया, सेफ एंड अल्टरनेटिव मैप, ये सब पढ़ लिए थे, ठीक है ना। यहाँ से हम ई वाले से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या मैनेजमेंट टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, फिर इवैक्यूएशन, ये सब डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहता है। तो यहाँ पे वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट मेडिकल एंड फर्स्ट एड के लिए, मेडिकल एंड फर्स्ट एड कौन कौन सा बनाना है। तो मेडिकल एंड फर्स्ट एड में हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिटी बेस्ड पे वहाँ के लोकल वुमेन को भी पार्टिसिपेट करा सकते हैं, ताकि खाना बनाना हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फूड हो, ये सभी देख सकते हैं, ठीक है। रिलीफ एंड कोऑर्डिनेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे। कार्कैसेस मतलब कि डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स को कैसे डिस्पोज किया जाए, ठीक है।
डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होता है विलेज लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, विलेज लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम task force are formed to outline the coordinated response during the crisis situation. DMTs हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हैव द सेक्टोरल फोकस ऑन सच एज, कौन कौन सा फोकस, ये तो पॉइंट में पढ़ेंगे डिटेल में। अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, शेल्टर मैनेजमेंट, इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू, मेडिकल फर्स्ट, वाटर सैनिटेशन, ट्रैश डिस्पोजल, काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग एंड ट्रॉमा सेंटर हो गई, डिजास्टर असेसमेंट एंड रिलीफ एंड कोऑर्डिनेशन। Based on the needs of the assessment of the teams, specialized training could be provided by the members. Disaster management team members would be linked to the existing service providers for the continuous training and the discharging of the responsibilities and effectively. The roles of the responsibilities are as follows. तो कौन कौन सा टीम का कौन कौन सा डिफरेंट टीम्स बना सकते हैं, तो उसका कौन कौन सा रोल है, जिस जिस हिसाब से वर्क करेगा उस हिसाब से उसका रोल रहेगा। तो अर्ली वार्निंग टीम में हमारा कौन कौन सा रह सकता है, इसमें हमको इक्विपमेंट के साथ प्रोवाइड करा सकते हैं, इमरजेंसी नंबर्स प्रोवाइड करा सकते हैं अर्ली वार्निंग टीम में, चाहे रेडियो 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 पर्सनल के थ्रू भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं मैसेज को अपना, ठीक है। अर्ली वार्निंग टीम, द मेंबर ऑफ दिस टीम आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग latest warning information to the villagers so that villagers can get ample time to get prepared for the advent of the hazard. Advent मतलब कि हजार आने से पहले हम प्रिपरेशन कर लें, ठीक है ना। At the time of the disaster, the members of this team keep a track of the developments. Emergency contact telephone numbers are collected well in advance of the hazard season. Tools such as the radio, television, etc. are to be kept in the working condition prior to the hazard period. ठीक है, हजार आने से पहले किसी भी तरह का हजार हो, साइक्लोन हो चाहे अर्थक्वेक हो, किसी भी तरह का हजार हो, तो उस हजार आने से पहले हमको क्या करना है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को जैसे टेबल बनाना है, उसमें हमको स्कूल्स का नंबर हो गया, चाहे हॉस्पिटल्स का नंबर हो गया, चाहे कुछ कम्युनिटी मेंबर का जो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, वैसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन जिसमें कि जिसको कम्युनिटी के मेंबर सब आपस में सुन सके, ठीक है ना। कुछ कुछ वैसे वैसे पर्सन होते हैं, तो तो मैं क्या होता है ऑटोमेटिक आप टास्क हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। During the occurrence of the event, the team would be responsible to inform every household of the latest position. They would also keep a track of the situation and listen to the de-warning message to decide the timing for calling of the emergency step. इवैक्यूएशन सर्च एंड रेस्क्यू टीम, इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा कमिटी में जहां भी हमारा, इसमें हम मैक्सिमम यंग मेंबर्स को ही रिक्रूट करेंगे, चाहे कोई सर्विस मैन है क्योंकि आर्म फोर्सेस से रिटायर हो चुका है, वैसे भी मेंबर को भी हम रिक्रूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका काम क्या है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हमें लोगों को, उस टीम के मेंबर को हमारे किट प्रोवाइड कराना है। किट प्रोवाइड कराने के साथ साथ उसको क्या करना है कि ये सब मेंबर क्या करेगा कि लोकल डिफरेंट पोस्ट पे हम क्या करना है, मैपिंग ड्रॉ करना है। मैपिंग ड्रॉ करने के साथ क्या होगा, वहाँ पे हम देख लेंगे कि एरो से बताएगा कि इस डायरेक्शन में हमको जाना है, कि इस डायरेक्शन में हमारा टीम मदद करने के लिए आगे रहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। Evacuation search and rescue team बोला, members of this task force are mainly responsible to evacuate and carry out search and rescue operations during the time of the emergency. The members of this team are mainly young men and the women of the village, ex servicemen, swimmers है। इसका भी हमको डिजास्टर में हेल्प ले सकते हैं, स्विमर्स हो गया, चाहे एक्स सर्विसमैन हो गया, चाहे कोई भी सर्च एंड रेस्क्यू में हॉस्पिटल मेंबर्स को भी ले सकते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ क्या करेगा, मान लो कि कोई अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो वहां से उसको रेस्क्यू करना है, तो हमें क्या करना है कि अनकॉन्शियस को हार्ट पंप करके उस तरह से हमको इमरजेंसी में हमको कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं। ये रेस्क्यू किट्स नेसेसरी टू कैरी आउट एक्टिविटीज locally with indigenous material. These members are trained with the help of the civil defense, police and the fire forces. क्योंकि ऐसे मेंबर को क्या करना है कि वैसे मेंबर को हमको सिविल डिफेंस, पुलिस एंड फायर सर्विसेज को वैसे ट्रेनिंग देना है। मान लो कि लोकल मेंबर है, ठीक है, लोकल मेंबर को एक स्पॉट, यहाँ पे स्पॉट है, ठीक है, और यहाँ पे डेंजर, यहाँ तक कोई लोग कोई यहाँ पे साधन नहीं कि हम जा सकते, तो हमको रोप बिछाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रोप बिछाना है, तो रोप के लिए नॉट कैसे बांधना है, रोप का नॉट कैसे बांधना है, किस तरह से हम अगर नॉट बांधेंगे, इस तरह से नॉट बांधेंगे, किस तरह का नॉट बांधेंगे कि उस रोप हमारा इजिली क्या करेगा, इजिली नहीं निकाल सके, ठीक है ना, इस हिसाब से।
तो उसको नॉट प्रिपरेशन हो गया, चाहे स्विमर्स हो गया, चाहे किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, तो उसको जितना भी पुलिस पर्सनल है, फायर रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, ये सब का स्टाफ मेंबर्स का जो ट्रेनिंग रहता है उसको वैसे मेंबर को, इस टीम के मेंबर को हमको ये ट्रेनिंग देना है। इसमें कौन कौन से रिपीट करेंगे? यंग वुमेन एंड यंग मेन एंड वुमेन ऑफ द विलेजेस। शेल्टर मैनेजमेंट टीम में कौन कौन होता है? शेल्टर मैनेजमेंट, जहाँ पे मेडिकल स्टाफ हो गया, चाहे बेड बेडशीट्स हो गया, ये सब रखना है। तो शेल्टर मैनेजमेंट में हम रख सकते हैं कि वुमेन को रिक्रूट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, शेल्टर मैनेजमेंट देख लो क्या बोल रहा है। शेल्टर मैनेजमेंट टीम बोल रहा है, मेंबर्स ऑफ दिस टीम टेक केयर ऑफ द आइडेंटिफाइड शेल्टर बिल्डिंग्स इन द ड्यूरिंग एंड द पोस्ट डिजास्टर सिनेरियो। केयर नीड्स टू बी टेकन टू स्टॉक नेसेसरी मटेरियल सच एज फूड, मतलब कि डिजास्टर आने से पहले फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन एंड ब्लीचिंग पाउडर, फायरवुड एंड लैंटर्न। ठीक है, फायरवुड हो गया, लैंटर्न हो गया, जैसे टॉर्च टॉर्च लैंप्स हो गया, ये सब इमरजेंसी रिस्पॉन्स में हमको रखना है। ठीक है ना। स्पेशल केयर भी ओके। स्पेशल केयर नीड्स टू बी टेकन फॉर द एनिमल स्टॉक ड्यूरिंग एनी डिजास्टर। ठीक है, एनिमल स्टॉक को भी हम स्पेशल केयर करना है। एनिमल स्टॉक में क्या होता है कि एनिमल का जितना भी एनिमल हस्बेंड्री, जितना भी हमारा लाइफ स्टॉक भी हमें प्रिवेंट करके रखना है। ठीक है, द टीम नीड्स to ensure hygiene in and around the shelter. Women are generally active members। इसमें क्या है, जनरली वुमेन को रिक्रूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वुमेन लोग एक्टिवली हाउस होल्ड पर्पज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसको ज्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है, एक्सपीरियंस बेसिस पर हम यहाँ पे रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, women are generally active members of the shelter team as they are well acquainted with the household, as they are well acquainted with the household management and are able to manage shelter during the emergency. The team leader or any other team members should have the key of the safe shelters, so that prior to the disaster they will clean up the place and make up the availability of the necessary materials like food, water, medicine, bleaching powder, firewood, lantern, etc. to guard for the evacuation of the evacuees during the disaster. वाटर एंड सैनिटेशन टीम का केयर मेंबर का काम क्या है कि जहाँ पे हम मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस प्लेस में क्या करना है कि उस प्लेस में हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है। ठीक है, members of this team ensure the availability of the safe drinking water and the cleanliness of the village, so that there is no danger of the epidemics even after the event. ठीक है, they will make arrangements for the storing water or water for cooking and any other course, other काम के लिए भी हम कर सकते हैं। मेडिकल एंड द फर्स्ट एड टीम, मेडिकल एंड फर्स्ट एड टीम के लिए हम देख लो, दिस स्पेशलाइज्ड टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका क्या काम है, फॉर प्रिपेयरिंग एंड अपडेटिंग द populations like the old and ailing people, pregnant ladies, children, vulnerable, देखभाल ये करने। They are they also have to procure the necessary medicines before the hazard season and to conduct a routine checkup of the ailing people in the village. They have to collect the health related information and make the community aware of the health measures to be taken. Women and existing health practitioners of the village members are the members of the team। ठीक है, इसमें इसका टीम का मेंबर कौन हो सकता है? वुमेन हो सकता है। existing health practitioners of the village are the members of this team. This team would receive periodic training from the local medical personnel. A relief and coordination team. रिलीफ एंड कोऑर्डिनेशन टीम में कौन कौन से रहते हैं? रिलीफ एंड कोऑर्डिनेशन में ये देख लो, द टीम मेंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल द हाउसहोल्ड मेंबर्स सो दैट दे कैन, इस टीम का काम क्या है? रिलीफ एंड कोऑर्डिनेशन का सभी घर का पता रखना कि सब घर में कितना मेंबर्स हैं और कितना मेंबर्स हैं, तो उस हिसाब से हम फूड मटेरियल्स हो गया, चाहे अर्लियर सप्लाई ऑफ फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, अदर इक्विपमेंट किट्स हो गया, ये सब हम इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस टीम मेंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल हाउसहोल्ड मेंबर्स सो दैट दे कैन अरेंज or procure sufficient quantity of the food materials for the each category of the people. They are to be responsible for the distribution of the relief materials and the post disaster period. They will make arrangements for getting the relief of the material from the block office. Block office से हम ब्लॉक वीडियो ऑफिस हम क्या कर सकते हैं, वहां से हम अरेंजमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे मान लो कि कहीं शेल्टर लगाना है, तो शेल्टर लगाना है तो हमको बेडशीट चाहिए, ठीक है, ब्लैंकेट चाहिए, फिर डिफरेंट डिफरेंट सैनिटेशन का इक्विपमेंट चाहिए, तो वहां से हम ब्लॉक ऑफिस से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका काम यही है बस। ठीक है,
They should have the list of the shops, wholesale retailers where the food grains are available during the time of the emergency. Carcass disposal में carcass disposal का काम है कि dead body of animals को dispose करना है. Carcass disposal team में ताकि epidemic हमारा नहीं फैले. The team is responsible for the clearing of the carcasses, if any, after the disaster. They are exposed to different types of carcasses disposal method. मान लो कि डेड बॉडी को एनिमल्स को डिस्पोज करना तो हम बर्निंग कर सकते हैं, चाहे उसके उसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम डंपिंग कर सकते हैं. द टीम शुड पुट ऑल देयर एफर्ट टू चेक द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, क्योंकि डेड बॉडी के कारण मैक्सिमम क्या होता है कि फॉल स्मेलिंग आता है. फॉल स्मेलिंग के कारण भी हमको कोई एयरबॉर्न डिजीजेस होता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस होता है. ठीक है, by disposing of the carcasses as at the earliest and in the right manner. ट्रॉमा काउंसलिंग सेंटर. अब ट्रॉमा काउंसलिंग सेंटर का काम क्या है? ट्रॉमा काउंसलिंग तो ये हो गया कि तुम्हारा ट्रॉमा काउंसलिंग हो गया कि साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ एनी पर्सन को हमको देखना है. ठीक है ना, इस हिसाब से हमको देखना है कि किसको ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन को हमको थोड़ा हेल्प कर देना है. ठीक है. द एग्जिस्टिंग रिलीफ सिस्टम डज नॉट हैव एनी प्रोविजन फॉर द अभी का जो रिलीफ सिस्टम है डज नॉट हैव एनी प्रोविजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ विच इनहांसेस सुसाइडल केसेस है. आफ्टर एनी मेजर डिजास्टर, कोई डिजास्टर आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सुसाइड का केसेस ज्यादा बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है कि मान लो कि इकोनॉमिक लॉस हो गया किसी का, ठीक है, किसी का प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, तो वहां पे सुसाइडल केसेस बढ़ जाता है, टेंशन हो जाता है. तो इट हैज बीन सीन दैट मोस्ट ऑफ द कमिटी मेंबर्स आर ट्रॉमेटाइज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ द फैमिली मेंबर्स एंड एसेट्स. फैमिली मेंबर्स एंड एसेट्स के कारण ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है. आफ्टर द लार्ज स्केल डिजास्टर इट बिकम्स डिफिकल्ट for some of the victims to go back to the normalcy. In such a situation, counseling team is responsible for counseling the victims to ease them of their trauma. ठीक है, ट्रॉमा सेंटर में हम क्या करते हैं कि जहां भी हमारा मेंटल हेल्थ से इश्यूज रिलेटेड आता है, जैसे सुसाइडल केसेस बढ़ता है, तो इसमें हमको एक टीम बना के इसमें इसका टीम का काम क्या है कि साइकोलॉजिकल पर्सन को हम अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि वहां पे हम देखें कि अगर किसी के फैमिली मेंबर डिजास्टर हुआ है, चाहे किसी का एसेट लॉस हुआ है, तो वहां पे हमको इसका क्या है कि पर्सन को इस प्रोवाइड कराना, जिसके हिसाब से कि अगर कोई हेल्प प्रोवाइड करा दिया, अगर इमरजेंसी केस में कोई हेल्प प्रोवाइड करा दे, सरकार की तरफ से हेल्प प्रोवाइड करा दे, कि डायरेक्ट रिलीफ फंड तो सरकार तो ट्रांसफर तो कर ही देगी, लेकिन उसके अलावा भी होता है कि पर्टिकुलर चैनल के थ्रू हम किसी हेल्प करा सकते हैं, तो यहाँ भी हम इसका टीम का हेल्प ले सकते हैं. कमिटी बेस्ड में ये टीम भी बना सकते हैं. अदर कमिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयरनेस में हमारा क्या हो सकता है, डैमेज असेसमेंट टीम. डैमेज असेसमेंट टीम का काम क्या है, आफ्टर द डिजास्टर या बिफोर द डिजास्टर इसमें कितना डैमेज ऑफ एसेट्स हुआ है, ठीक है ना, लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ है, इसका असेसमेंट करना, उस हिसाब से असेसमेंट करके सरकार को रिपोर्ट प्रोवाइड करना, सरकार पर्टिकुलर एलोकेशन ऑफ फंड हम दे सके, जिस हिसाब से डैमेज है उस हिसाब से हम फंड सरकार के थ्रू मांग सकते हैं. ठीक है, डैमेज असेसमेंट टीम बताया, with things getting better after the disaster, the damage assessment team carries out an assessment of the damaged houses, livelihood assets and the crops. Damaged houses, livelihood assets हो गया and the crops. Usually a government functionary from the state revenue department carries out such assessment after a particular period. इसमें कौन रहता है, गवर्नमेंट का सरकारी आदमी रहता है. A government functionary from the state revenue department carries out such assessment after a particular period. During this exercise, the damage team assessment team helps in making a timely and useful assessment. मॉक ड्रिल्स क्यों करते हैं, मॉक ड्रिल क्यों करते हैं, क्योंकि कमेटी को किसी कमेटी में मॉक ड्रिल डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में इंटरवल ऑफ टाइम पे करते हैं, तो कमेटी में मेंबर्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के, वो उस टीम के मेंबर को अलर्टनेस प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, मॉक ड्रिल भी करना एक जरूरी है. तो मॉक ड्रिल्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द विलेज कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान, CBDP प्लान, as it is a preparedness drill to keep the community alert. Keeping this in the view, the mock drills are organized in the all village to activate the DMTs, disaster management team. ये mock drill क्यों करते हैं, to activate the DMTs and the modification of DM plan based on the gaps. DM plan मतलब disaster management plan based on the मॉक ड्रिल करने के बाद हमको पता चलेगा कि हमारे प्लान में क्या गैप है. ठीक है ना, कोई मॉक ड्रिल कर रहे हैं डिजास्टर जैसा है आने से पहले, उस तरह मॉक ड्रिल करे तो हमको पता चलेगा कि और हमको थोड़ा सुधार का जरूरत है. ठीक है, मॉक ड्रिल में तो मॉक ड्रिल का क्या बेनिफिट है, keeping this in view of the mock drills are organized in all the village to activate the DMTs and the modification of the DM plan based on the gaps identified during such exercises. Basically, this is a simulation exercise which, if practiced several times,
would improve the cohesiveness of the committee during the emergency. ताकि coordination को improve करने के लिए mock drill करते हैं, ठीक है. Identification of hazard specific mitigation activities. Identification of hazard specific mitigation activities, ठीक है ना. हजार स्पेसिफिक मिटिगेशन मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी स्पेसिफिक हजार है, ठीक है, कहीं फ्लड आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड बार बार है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम क्या मिटिगेशन करें, क्या मिटिगेट करें, कौन से एक्टिविटीज को परफॉर्म करें कि जब हमारा हजार जो है मिटिगेट हो जाए. मिटिगेट करने का मतलब कि हजार जो है हमारा रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना. आइडेंटिफिकेशन वैसे वैसे एक्टिविटीज को परफॉर्म करके रखना है, ठीक है ना. While developing the CBTP, villagers would develop a mitigation plan for each hazard for a long term planning. This could be the coastal belt plantation हो गया, ठीक है. मिटिगेशन में मिटिगेशन करना है, ठीक है, तो मिटिगेशन करना है. कहीं ड्रॉट डिजास्टर आ रहा है, तो ड्रॉट डिजास्टर आ रहा है, तो ड्रॉट डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी प्लांटेशन करना पड़ेगा, ठीक है. दिस कुड बी द कोस्टल. कौन कौन सा हम देख सकते हैं, देख लो यहाँ पे हजार मिटिगेशन में हम कौन कौन सा मिटिगेशन, कौन कौन सा स्टेप ले सकते हैं कि हमारा डिजास्टर कम हो जाए. This could be the coastal belt plantation, cyclone central in the cyclone prone areas, improved drainage system in low lying areas. Improved drainage system in low lying areas करेंगे तो हमारा फ्लड अवॉइड हो जाएगा, ठीक है. Raising the platform of the committee hall और स्कूल बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है, प्लेटफॉर्म को रेज करने का है, ठीक है. All mitigation plans would be forwarded to the higher. All mitigation plans ये प्लान बनाते हैं. All mitigation plan would be forwarded to the higher authority for the financial provisions. It helps in the committee to minimize the loss and the prevent the impact of the various natural disasters. Prevent the loss, ठीक है, minimize the loss and prevent the impact of the various natural disasters. All committee, ठीक है. तो हम मिटिगेशन में कौन कौन सा कर सकते हैं, ये देख लो. कुछ मिटिगेशन में कोस्टल बिल्ड प्लांटेशन हो गया, साइक्लोन शेल्टर इन साइक्लोन प्रोन एरियाज हो गया, चाहे रेजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ द कमिटी बेस्ड हॉल, कमिटी हॉल हो गया. इंप्रूव ड्रेनेज सिस्टम इन लो लाइंग एरियाज हो गया, ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव करना. ऑल कमिटी mitigation plans are considered at ग्राम पंचायत लेवल एंड बिकम पार्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ठीक है. डेवलपमेंट प्लान में इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि आने वाले पंचायत 5 साल में अगर पंचायत हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि रोड नेटवर्क के रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है. चाहे इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है. पब्लिक टॉयलेट्स का इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है. Mitigation plans would eventually be funded under the ongoing development programs in the district, for which the district manager collectorate is a nodal DM हमारा नोडल ऑफिसर हो जाएगा यहाँ पे. मिटिगेशन प्लान्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए सारा फंड यहाँ पे आएगा डीएम ऑफिस में. डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द स्टेट स्टीयरिंग कमिटी अ मैकेनिज्म फॉर एस्टैब्लिश स्टेट डिजास्टर लेवल प्लेज अ मेजर रोल इन द इंश्योरिंग दिस, ठीक है. अब कम्युनिटी कंटीजेंसी फंड. कंटीजेंसी फंड होता है कि एक ऐसा फंड जो कि सिर्फ इसी के लिए एलोकेट किया गया है, ठीक है ना. उस फंड के द्वारा मान लो कि कुछ फंड है, ठीक है, वो फंड सिर्फ और सिर्फ उसी कमिटी डेवलपमेंट कमिटी बेस्ड डिजास्टर के लिए एलोकेट हुआ है. उस फंड का जो पैसा है वो अदर काम के लिए नहीं यूज हो सकता है, ठीक है. किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं यूज हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे एक फंड सिस्टम भी रखना है ताकि इमरजेंसी में हमारा उस फंड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है. सरकार के द्वारा तो फंड आ ही रहा है, लेकिन एक ऐसा फंड हमें रखना है कम्युनिटी बेस्ड फंड में कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डिजास्टर से रिलेटेड हम काम देख सकें. Community contingency fund होता है. Availability of resources for the various activities. Availability of resources for various activities to be carried at the different phases of the cycle is very crucial. डिजास्टर का तीन साइकिल होता है. पहले तो प्री डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर. 3 साइकिल होता है. पहले तो प्री होता है, डिजास्टर से पहले का प्रिपरेशन. फिर होता है ड्यूरिंग डिजास्टर. ड्यूरिंग डिजास्टर में हम कौन कौन सा प्रिपेयर कर सकते हैं. फिर आफ्टर डिजास्टर. 3 साइकिल होता है हमारा डिजास्टर के बाद हम कैसे मैनेज करें. तो ये तीनों साइकिल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ फंड रहना चाहिए, ठीक है. प्री में हमारे पास कुछ पैसा रहना चाहिए, ड्यूरिंग में डिजास्टर में कुछ पैसा रहना चाहिए, आफ्टर में, ठीक है. तो इसके लिए हम कम्युनिटी कंटीजेंसी फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. Availability of resources for various activities is to be carried out at the different phases of the cycle is very crucial. To meet this contingency,
each household in the village would be motivated to contribute. Each household in the village, तो इस फंड कहाँ से लाए? To meet this contingency, each household in the village would be motivated to contribute resources which would be in the form of the funds, food grains, which become the grain bank for the village. A very nominal amount based on the affording capacity of the inhabitants. Household is collected and kept as a community contingency fund or the village emergency fund. In the annual meeting, they decide how to use this fund as per the need and development plan of the village. ठीक है, यहाँ से हम फंड कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? विलेज के द्वारा जिसका जितना क्षमता है उस हिसाब से, जिसका इनहेबिटेंट्स का अफोर्डिंग कैपेसिटी ऑफ द इनहेबिटेंट, बेस्ड ऑन द अफोर्डिंग कैपेसिटी ऑफ द इनहेबिटेंट। ठीक है, नॉमिनल अमाउंट हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड प्लान्स। प्रिपेयर्डनेस में हम क्या करेंगे? अवेयरनेस कैंपेन हो गया, ट्रेनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत मेंबर्स हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ विलेज ट्रेनिंग्स हो गया। ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हो गया। सीबीडीपी में वुमेन का पार्टिसिपेशन हम ज्यादा इनहांस करना चाहिए। ठीक है, वुमेन को। ठीक है, लिंकेज विद द डेवलपमेंट में करना है कि सरकार का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके साथ हमको लिंक प्रोवाइड करना है। ठीक है ना। चलो, प्रिपेयर्डनेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द सीबीडीपी प्लान प्रोसेस। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करना है? तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द ओनरशिप ऑफ द कम्युनिटी एंड टू इंश्योर reflection of the local conditions and the sensitiveness, the preparedness of CBDP will have to be through a participatory approach. Community-based organizations and the NGOs who have been working with the communities are to be identified to facilitate the PRA. PRA मतलब क्या होगा? PRA होगा preparedness response team। ठीक है, preparedness the procedure is as follows listed below। अवेयरनेस कैंपेन हमारा प्रोवाइड करना। अवेयरनेस कैंपेन में क्या करते हैं, क्या हमारे डिजास्टर में क्या करना है क्या नहीं करना है अवेयरनेस कैंपेन में। ठीक है ना, अवेयरनेस कैंपेन में कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो अर्थक्वेक अवेयरनेस कैंपेन प्रोवाइड करना है। ठीक है, उस हिसाब से हम प्रिपरेशन ऑफ चार्ट्स के द्वारा, फ्लो चार्ट के द्वारा हम अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं। A massive awareness campaign is necessary to support the community in preparation of the disaster management plan। massive awareness campaign जरूरी है हमारे पास। These campaigns are carried out through the various means like the rallies, street plays हो गया, competition in schools हो गया, distribution of IEC materials हो गया, wall paintings and on the do's and don'ts of the various areas हो गया, meeting with key persons of the village such as the village head, health worker हो गया, school teachers, elected representatives, members of the youth clubs and the women also motivate the villagers to carry forward these plans for a safe living। ठीक है ना, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जिसमें कि कोई रिलीजियस पीपल हो गया, चाहे विलेज हुड हो गया। ठीक है, जिसका कि लोग आपस में बात सुन सके कमेटी में। ठीक है, गांव में क्या होता है, गांव में हमारा जो हेड होता है वहां पे विलेज हेड का बात एक्चुअली सुना जाता है, फिर हम हेल्थ वर्कर का भी बात सुन सकते हैं, फिर इन्फ्लुएंशियल पर्सन में कौन कौन सा हो गया, स्कूल टीचर्स हो गया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया, एमएलसीज हो गया। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द यूथ क्लब हो गया एंड द वुमेन हो गया। यहाँ पे हम अवेयरनेस कैंपेन यहाँ से हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन में क्या करना है, रैलीज प्रोवाइड कराओ, स्ट्रीट हो गया, स्ट्रीट प्रेस कंपटीशन, स्कूल्स हो गया, वॉल पेंटिंग्स हो गया। अब ट्रेनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत ब्लॉक मेंबर्स, ये हम क्या कर रहे हैं, ये सब हमारा क्या चल रहा है, ये सब हमारा है हमारा प्रिपरेशन किस तरह से प्रिपेयर करना है। अभी हम क्या करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कौन कौन सा टीम बना के रखना है हमें। ठीक है, क्या क्या डिजास्टर मैनेजमेंट में हम टीम बना सकते हैं। ठीक है ना, कॉन्टीजेंसी फंड बना सकते हैं, फिर उसी हिसाब से हम क्या बना सकते हैं, हजार मिटिगेशन एक्टिविटी, ये सब हमारा ब्रॉड एस्पेक्ट्स है। ठीक है, ब्रॉड एस्पेक्ट्स के बाद हमको क्या करना है कि लोगों को जागरूक करना है, तो यहाँ प्रिपरेशन किस तरह अवेयरनेस कैंपेन के, फिर ट्रेनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत ब्लॉक मेंबर्स हो गया इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ग्राम पंचायत ऑफ इंडिया। ग्राम पंचायत इज द ग्राम पंचायत हमारा इंटरमीडिएट स्टेट है। ठीक, किसके बीच, ब्लॉक और विलेज के बीच में, हमारा बीच का काम करता है। ठीक है, ब्लॉक लेवल एंड विलेज के बीच हमारा ग्राम पंचायत है।
which has a vital link for the disaster management activity. It is a responsibility of the Gram Panchayat Disaster Management Committee to supervise and guide the committee in this process. Okay. Similarly, the block is the administrative unit. ग्राम पंचायत डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी हम बना सकते हैं, ग्राम पंचायत डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बना सकते हैं। ये कमेटी क्या करेगा कि हमारा प्रोवाइड करेगा, सुपरवाइज एंड गाइड द कमेटी इन दिस प्रोसेस, ठीक है। Similarly, block is an administrative unit that executes all development programs in the rural areas, and it has a very good linkage with the upper level of the administration. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का सरकार के अपर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा गुड लिंक रहता है, तो उस लिंकेज प्रोवाइड हेल्प के थ्रू हम विलेज को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। Therefore, both the levels of the functionaries are very important to ensure risk reduction as a part of the development program. The district level master trainers are responsible to train the functionaries of the Gram Panchayat and the block before initiation of the activities at the village level. Okay. अब हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ विलेज वॉलंटियर्स एंड द ट्रेनिंग। कौन कौन सा वॉलंटियर है जो वॉलंटियर पार्टिसिपेशन हो सकता है, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं वॉलंटियर पार्टिसिपेशन में। वॉलंटियर पार्टिसिपेशन में कोई अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम फंड प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि लोग मोटिवेट होके आगे आए हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ विलेज volunteers and the training. One of the major objectives of the CVDP process is to develop a cadre of the trained human resources at the community level to carry out the disaster management and the mitigation initiative, ठीक है ना। ट्रेन पर्सन को करना है, जैसे स्विमर्स है तो तैराकी है तो तैराक वाले को रिक्रूट करना है, ठीक है। कहीं और फिर कहीं मान लो कि ड्रॉट रिलेटेड डिजास्टर आ रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे मैक्सिमम नंबर में क्या कर सकते हैं कि विलेज फार्मर्स को रिक्रूट कर सकते हैं, ताकि जो प्लांटेशन बेस्ड एक्टिविटीज है वहाँ पे हम एग्जीक्यूट करा सकें, ठीक है। एंड इनोवेटिव मेथड is used in this program to train at least 2 persons as the disaster management volunteers who after being trained are supporting the community in the development of the village disaster management plan. These volunteers are selected by the representative of the local state government, block functionaries and the CBOs, community based organizations. इसको कौन कौन सपोर्ट कर सकता है, इनको वॉलंटियर्स को कौन कौन सपोर्ट करेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, चाहे ब्लॉक फंक्शनरीज हो गया, चाहे CBO हो गया, community based organizations इसको सपोर्ट कर सकते हैं, selected by the representative. Most of the volunteers are from the local youth clubs, women self help groups हो गया, women self help groups जैसे आशा ग्रुप्स हो गया, and from the CBOs belong to the same community, ठीक है ना। वैसा वैसा मेंबर जिसका कम्युनिटी है उस हिसाब से वहां पे हम कम्युनिटी मेंबर्स को लेके हम डिफरेंट टीम्स बना सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ द PRIs, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है ना। पंचायत ट्रेनिंग ऑफ द PRI मेंबर्स, द 3-tier पंचायती राज सिस्टम representative existing in the India has laid down the responsibilities of the elected local government officials at the various levels to maintain the CBDP मतलब काउंटी पे डिजास्टर मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम विलेज पंचायत का पंचायती राज सिस्टम को हेल्प कर सकते हैं। पंचायती राज में हमारा 3-tier सिस्टम होता है, ठीक है। विलेज लेवल होता है, फिर हमारा ब्लॉक होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। It is suggested to involve the PRIs in the process to address the vulnerability reduction initiatives to the development programs because they are responsible for the local area development, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम मार्केट तो लोकल एरिया डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, तो इसको हमको क्या करना है, इसके हेल्प से हमको टू एड्रेस द वल्नरेबिलिटी रिडक्शन को एड्रेस करने के लिए हम पंचायती राज क्या कर सकते हैं, उसके पर्सनल को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द PRIs मतलब पंचायती राज PRIs हो गया, are oriented by the master trainers of the disaster risk management initiative and encouraged to be involved to reduce the disaster impact. The oriented PRIs will help the trained volunteers and the community on the disaster preparedness and the management. They are vital players in the disaster reduction program and to help sustain the same. अब सेंसिटाइजेशन मीटिंग एट द विलेज कमेटी, मान लो कोई इमरजेंसी मीटिंग करना है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि वैसा मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहीं ब्लॉक लेवल पे हम ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना है कि डिफरेंट एनजीओ हो गया, चाहे पार्टिसिपेशन करना है। यहाँ पे देख लेते हैं सेंसिटाइजेशन मीटिंग एट द विलेज कम्युनिटी लेवल।
sensitization meetings are organized with the help of the local sensitization meeting क्यों करेंगे? मान लो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमको अर्ली वार्निंग सरकार को पता चल गया कि कहीं डिजास्टर आने वाला है, तो वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम से sensitization meeting हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, ठीक है। Village sensitization meeting are organized with the help of the representative local self-government, trained volunteers, local NGOs for the implementation of the disaster preparedness and the mitigation initiatives. In some villages, the village committees are ready for the disaster management and other activities in one meeting, or in some places, they require more efforts. कहीं कहीं होता है कि जैसे सेंसिटाइजेशन मीटिंग हम प्रोवाइड कराते हैं, क्यों? कोई कोई प्लेस पे होता है कि अदर कुछ कुछ एक्टिविटीज अर्ली रिस्पॉन्स में हो सकता है, कोई कोई अदर एक्टिविटीज होता है कि थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाने पे होगा, ठीक है। तो इस एरिया में हम ज्यादा थोड़ा और एफर्ट लगा के हम उस एरिया को इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। फिर वुमेन पार्टिसिपेशन तो हम लास्ट में ये बोले थे, जितना भी हमारा सर्च शेल्टर प्लेसेस होता है, तो वहाँ पे हम वुमेन का पार्टिसिपेशन को रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। वुमेन पार्टिसिपेशन कमिटी पे जैसे प्रिपेयरनेस बोल रहा है, when participation in community-based disaster preparedness, women, children, and old age people are the most vulnerable in any emergency situation, and they need special attention. While preparing the preparedness and the response of the village, importance is laid on the vulnerability of the women and the children. It gives equal opportunity to the women group to participate in the preparedness and the mitigation initiatives in the village. Yeah. Women are encouraged to the members of the women को shelter management का member बना सकते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, फर्स्ट एड एंड वाटर सैनिटेशन, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स का मेंबर बना सकते हैं वुमेन को, ठीक है। स्पेशल ट्रेनिंग सच एज स्विमिंग, फर्स्ट एड एक्सेट्रा ऑर्गेनाइज्ड टू एनहांस द स्किल्स ऑफ द वुमेन डीएमटी मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट टीम टू परफॉर्म द ड्यूटीज बेटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इमरजेंसी। In the formation of DMC मतलब disaster management committee, disaster management team, efforts are being given to ensure 30% membership of the women, ठीक है, 30% membership women को भी देना चाहिए, ठीक है, and to improve the local level planning and the response process. This would also provide equal opportunity to show their capability, sincerity and dedication, ठीक है। इस हिसाब से वुमेन को हम प्रोवाइड कराते हैं, कम से कम कोई भी डीएमसी बना, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बना, तो उसमें 30% वुमेन को भी रिक्रूट करना चाहिए, ठीक है ना। लिंकेजेस विद द डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो लिंकेजेस हमारा क्या होता है, डिफरेंट एनजीओ हो गया, चाहे डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, इसके तो इसके तो उसका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसे कि एनडीएमए हो गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसका जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को प्लान चल रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको कम्युनिटी बेस्ड पे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। The government of India UNDP disaster risk management program is primarily focuses institutionalization of the CBDP process, while external support is being provided to facilitate the plant preparation. The plants become an integral part of the government development agenda. At the village level, disaster seasonality calendar disaster prepared by the committee indicates appropriate timing for the conduct of the mock drills, which helps the community and the authorities to demand the various groups and their roles. ठीक है ना, मॉक ड्रिल्स हमारा हेल्प करता है क्या? एट द विलेज लेवल द डिजास्टर सीजनलिटी कैलेंडर, डिजास्टर सीजनलिटी कैलेंडर हम जो बताते हैं, सीजनलिटी कैलेंडर में क्या बताते हैं, ऑकरेंस ऑफ डिजास्टर, किस मंथ में हमारे डिजास्टर आने का चांस है, ठीक है ना। Prepared by the committee indicates the appropriate timing for the conduct of the mock drills, which helps community authorities to remind various groups their roles and the responsibilities. Some measures are being prompted to ensure the sustainability and institutionalization of the RS follow. कौन कौन सा मेथड है हमारा? Some methods, ये देखो क्या बोल रहा है, some of the measures are being promoted to ensure sustainability and institutionalization. Sustainable development होना चाहिए, क्या बोला, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, लिंकेजेस विद डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, तो कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम को कैसे लिंक करना है डिजास्टर मैनेजमेंट में विलेज लेवल पे, ठीक है ना। अप्रूवल ऑफ द डीएम प्लान, डीएम मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये मतलब डिजास्टर अप्रूवल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान
by the development committee at the district level at the district level to the mainstream vulnerability reduction activity. All DM plans are integral part of the development plan of the village as per the government instruction. DM plan, DMCs and DMTs मतलब disaster management plan हो गया, committee हो गया, disaster management committee and disaster management are recognized by the government institutions as an integral part of the disaster preparedness and the mitigation process. Priority is given to the need of the area while developing the development plan of the Gram Panchayat by the committee. Utilization of the G, GP, GP fund हो गया Gram Panchayat fund for the mitigation activities and the capacity building of the DMTs is encouraged. A special provision for the disaster preparedness activities is being made in the fund एलोकेशन. ठीक है, स्पेशल प्रोविजन हम दे सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए. हम बोलो तो कॉन्टीजेंसी फंड है, तो कॉन्टीजेंसी फंड में स्पेशल फंड एलोकेशन कर सकते हैं. तो उसी तरह से स्पेशल प्रोविजन हम गवर्नमेंट के थ्रू भी हेल्प गवर्नमेंट के थ्रू भी स्पेशल प्रोविजन हम दे सकते हैं, सरकार के थ्रू भी फंड एलोकेट करा सकते हैं. ठीक है, इट इज द ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द विलेजर्स ऑन द डेवलपमेंट. ग्राम पंचायत का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द विलेजर्स on the development of the disaster preparedness plan and after its completion on the compilation of the village plans at the Gram Panchayat level. In a similar way, Gram Panchayat mitigation plans are considered at the block level. उसी तरह से ब्लॉक लेवल पे भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि तुम्हारा ये काम है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान. ठीक है ना, टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट इन द डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको उसका कौन देखभाल करेगा, तो उसका उसका काम है ग्राम पंचायत का काम. उसी हिसाब से हम ब्लॉक लेवल पे भी कर सकते हैं, विच अल्टीमेटली बिकम द ब्लॉक मिटिगेशन प्लान. तो ग्राम पंचायत में तो ग्राम मिटिगेशन प्लान बना, ब्लॉक लेवल पे तो ब्लॉक मिटिगेशन प्लान बना. नाउ द ब्लॉक पंचायत ग्राम पंचायत है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट program as well as the disaster management plan. Thus, the government has decentralized the process of the disaster preparedness and the mitigation. The existing government service providers are used for the upgrading the knowledge and the skills of the Gram Panchayat DMTs and the village DMTs, training institutions and strengthens for a comprehensive training program of the DMC and the DMCs before the हजार सीजन. नहीं, हजार सीजन के पहले हमको क्या करना है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है. स्ट्रेंथन करने का क्या पर्पज है, मतलब कि उसको मेंबर्स को रिक्रूट करना. अगर कोई मेंबर ऑफ शॉर्टेज हो रहा है तो वहाँ पे रिक्रूट कर सकते हैं फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग ऑफ द डीएमसीज एंड डीएमसीज. किया ट्रेन वॉलेंटियर्स सीबीओस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चाहे एनजीओ हो गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आर बेस्ड एट द ग्रास रूट लेवल एंड possible make the possible sustainable development, make the possible sustainable. The process of the preparation of the CBDP plans to a participatory process. Preparation of CBDP plans to a participatory process, institutionalization of the risk management, as well as linking it to the overall development planning process could be ensured only with the capacity enhancement of the stakeholders. Simultaneously, there is need to create a large awareness among the various options of the development process, which reduces the risk. This cannot be one-time activity. The chart लगता है कि ओवर हो गया, हाफ लिखा हुआ. ठीक है, अब ये देख लीजिए हम डिजास्टर मैनेजमेंट में ये ओवर हो गया हमारा. ठीक है ना, ये डिजास्टर मैनेजमेंट क्या क्या देखे अभी तक. हम सबसे पहले देखें कि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट को क्या करना है कि सबसे पहले तो कौन कौन सा एरिया में हम देख सकते हैं डिफरेंट व्यूज है. तो हमारा कौन कौन सा व्यूज है, तो कौन कौन सा टीम बना सकते हैं. तो सबसे पहला टीम हमारा जैसे हो गया, देख लो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हो गया, और ऊपर में देखा था डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हो गया. फिर उसके बाद हम इवैक्यूएशन सर्च एंड रेस्क्यू टीम हो गया, फिर उसके बाद शेल्टर मैनेजमेंट टीम हम बना सकते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन टीम हो गया, मेडिकल एंड फर्स्ट एड टीम हो गया, रीफ कोऑर्डिनेशन हो गया, पैकेज डिस्पोजल, ये सब टीम बना सकते हैं. इसका काम है कि ये पर्टिकुलर काम दे सकते हैं. जब वो सब टीम बना दिए, वो सब टीम बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो प्रिपेयर्डनेस ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड प्रोसेस, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो प्रिपरेशन अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, ट्रेनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत ब्लॉक मेंबर्स हो गया. ठीक है ना, ये सब देख सकते हैं. ओके, ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर है. तो ओवरऑल जिस क्लास में अगर होगा तो इससे थोड़ा एक दो चार्ट है ये बता देंगे. ठीक है ना, ये देखो
जैसे कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये देख लो, फिगर के माध्यम से बताया भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बता रहा है, ठीक है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में हम जैसे देख सकते हैं कि तुम्हारा कम्युनिटी कंटीजेंसी फंड हो गया, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिजिलियंस हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट स्कीम्स हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम दे सकते हैं, अपडेटिंग मैकेनिज्म, फैमिली डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रीपेयरनेस प्लान, फैमिली प्लानिंग को, फैमिली प्लानिंग के थोड़ा डिजास्टर को कैसे प्रीपेयरनेस करना है, फैमिली डिजास्टर सप्लाई किट्स हो गया। ये ये करा डेवलपमेंट ऑफ विलेज मैनेजमेंट डिजास्टर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी टीम्स हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, अवेयरनेस कैंपेन हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये वही चीज है बार बार, ये देखो इधर यहाँ पे बना हुआ था, इस हिसाब से हम अवेयरनेस कैंपेन लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये फिगर देख रहे होगे, इस हिसाब से अवेयरनेस कैंपेन लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो हजार मैपिंग है, ठीक है ना, ये फिगर में देख रहे होगे ना, थोड़ा ब्लड फिगर है। इसमें हजार मैपिंग में हम बना सकते हैं कि कौन कौन सा एरिया हजार से, देखो रेड एरिया में हमारा हजार से दिख रहा है, ये सब हजार हो गया, चाहे यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, चाहे हाई लेवल लैंड्स किधर है, ठीक है, हजार मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हम क्या कर सकते हैं, ये फिगर बता रहा है कि डिजास्टर से पहले क्या था, फिर डिजास्टर के बाद हमारा क्या है, ठीक है ना, इस हिसाब से। और क्या दिखा रहा है, ये भी तुम्हारा एक तरह से रिसोर्स मैपिंग हो गया, ठीक है। ये रिसोर्स मैपिंग हो गया, तो रिसोर्स मैपिंग में कौन कौन सा एरिया में कौन कौन सा हॉस्पिटल से कहाँ हमारा, इस हिसाब से हम बना सकते हैं, ठीक है। एक ओवरऑल व्यू दे रहा है कि कौन कौन सा रिसोर्सेज हमारे पास है, ठीक है ना। रिसोर्स मैपिंग हो इस तरह से कर सकते हैं, रिसोर्स मैपिंग बोल रहा है, रिसोर्स मैपिंग है कौन कौन सा कहाँ कहाँ हमारा फूड सप्लाई का स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये देख लो कम्युनिटी रिसोर्सेज में हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल हो गया, पब्लिक हेल्थ केयर हो गया, डिस्पेंसरीज का नंबर दे सकते हैं, कौन कौन सा नंबर ऑफ स्टाफ है, ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज में हम बना सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गया, एक्सरे फैसिलिटी हो गया, एम्बुलेंस सर्विसेज हो गया, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो गया, फायर स्टेशन, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप हो गया, रिस्पॉन्स टीम की चार्ट हम बना सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा हमारे पास कच्चा रोड है, पक्का रोड से, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, कम्युनिटी रिसोर्सेज हम ये सब बना सकते हैं चार्ट। सर्च एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट से क्रेन हो गया, बुलडोजर, गैस कटर्स, टी कटर्स, आरसीसी कटर्स हो गया, डंपर्स, लोडर्स, रोप, चेन, हेवी हैमर, क्रो बार, जनरेटर हो गया, टैपलिन हो गया, टॉर्चेस हो गया, ठीक है। ओपन स्पेसेस में हमारा कम्युनिटी स्कूल का, कम्युनिटी हॉल, स्कूल, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सब कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। ये सब देख लो। इसके बाद ये क्या देख रहा है, कोई रिस्क आ रहा है, तो ये रिस्क आ रहा है, आईएस रिस्क आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, लोगों को समझाना, आपस में कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन। अब मान लो मैन में डिजास्टर है, मैन में डिजास्टर में हम लोगों के हेल्प के थ्रू ही उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब रिस्पॉन्स प्लान बोला है, तो रिस्पॉन्स प्लान में हमारा क्या हो गया, कौन कौन से मेंबर सब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो जैसे कि रेडियो के थ्रू कम्युनिकेशन हम दे सकते हैं, ठीक है, रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। शेल्टर टीम बनाना है तो शेल्टर टीम भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट एड टीम हो गया, शेल्टर टीम हो गया,
फिर सैनिटेशन टीम में हम बोथ में मेन एंड वुमेन लुक आफ्टर द सैनिटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया। फिर ड्यूरिंग द डिजास्टर हो गया, ड्यूरिंग द डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, डिजास्टर के बाद डिजास्टर आ गया, लोग डिजास्टर के बाद अपने घर चल गए, ठीक है। उस मेंबर को क्या कर सकते हैं, स्प्रेइंग ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, अदर डिसइंफेक्टेंट्स अदर विलेज टू प्रिवेंट द इंफेक्शन ऑफ द डिसीज कर सकते हैं, ठीक है ना। कैटकास्ट डिस्पोजल टीम हो गया, ये सब थोड़ा डिटेल में दिएगा। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गया। Emotional problems following the disaster often tend to be neglected. This happens because they are relatively invisible when compared to the damage. ठीक है ना, अगर होगा तो थोड़ा देख लेंगे डिटेल में। डैमेज एंड लॉस असेसमेंट टीम हो गया, ये सब। ठीक है, मान लो कोई 10% देते, 10% क्या कर सकता है, इस तरह से साउथ ऑफ फॉल हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कॉल फॉर एम्बुलेंस हो सकता है, ठीक है। कंटिन्यूस ब्रीथिंग कंडीशन से प्रूव हो गया, ठीक है। सीपीआर दे सकता है, ठीक है ना, सीपीआर भी दे सकता है, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे सकता है, ठीक है ना, 10%। टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजिकल केयर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। साइकोलॉजिकल केयर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ये बोल रहा है, कौन कौन सा टेक्निक है। लिसनिंग के थ्रू, फिर वेंटिलेशन हो गया, इम्पैथी हो गया, ठीक है। और फिर उसमें देख लो रिलैक्सेशन हो गया, सोशल सपोर्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम किस तरह से करते हैं, स्पिरिचुअलिटी हो गया, ठीक है। बाहर मिलना जुलना, लोगों को आपस में मिलना जुलना रहेगा तो उस हिसाब से भी हमारा टेंशन कम हो सकता है, ठीक है। रिकवरी, ठीक है। क्या सेंटर टीम हो, मिटिगेशन है रिस्पॉन्स टीम, इवैक्यूएशन रिस्पॉन्स टीम हो गया, बस ये तो। रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना। देखो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इवैक्यूएशन रिस्पॉन्स में बोर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे सुनामी इवैक्यूएशन रूट दिखा रहा है तो सुनामी इवैक्यूएशन को हम बोर्ड बोर्ड के थ्रू लोगों को हेल्प कर सकते हैं, साइन बोर्ड लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ वेजिटेशन विल इंक्रीज, ये देख लो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ वेजिटेशन विल इंक्रीज द वाटर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वेजिटेटिव अगर लैंड रहेगा, ठीक है ना, एलिवेटेड वाटर सोर्सेस, ठीक है, एलिवेटेड वाटर वेजिटेटिव होगा तुम्हारा, वाटर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी इंप्रूव होगा, तुम्हारा क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो है टू दिस प्रिवेंट लिसनिंग ऑफ द फ्लड, इसमें फ्रॉम द साइक्लोन, ठीक है ना। तो ओवरऑल तो देख ही लिए चैप्टर। हम जैसे 10% को किस तरह से हम वो गांठ बांधना है, इस तरह से नॉट नॉट प्रिपरेशन बना सकते हैं। चाहे प्लास्टिक बॉटल बीइंग यूज्ड एज लाइफ जैकेट, प्लास्टिक बॉटल लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल रेनफोर्सिंग वाल्स हो गया, कोई रेनफोर्सिंग वाल्स बनाना है तो रेनफोर्सिंग वाल्स को किस तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को भी बाहर निकाल सकते हैं, ये देख लो। ठीक है, मॉक ड्रिल में पता है गैप आइडेंटिफाइड करते हैं, मॉक ड्रिल क्यों करते हैं, क्योंकि कोई क्या गैप रह गया है, ठीक है ना, उस हिसाब से हमको और इम्प्रूव करना है, कौन कौन सा रिसोर्सेज हमको ज्यादा हमको लगाना है, ठीक है। मॉक ड्रिल में गैप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैकेनिज्म तो ये तो तुम्हारा कम्युनिटी डिजास्टर रिजिलियंस फंड हो गया, इस हिसाब से फंड सरकार के द्वारा फंड एलोकेट किया जाता है, ठीक है ना। फैमिली में फैमिली डिजास्टर में क्या करना है कि फैमिली डिजास्टर में किस तरह से फैमिली डिजास्टर को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमको जैसे कि कहीं हाउस होल्ड में लीकेज हो रहा है, फायर फायर आग लग सकता है, तो वहाँ पे हमको लोगों को जागरूक करना है कि हम किस हिसाब से
फैमिली डिजास्टर को कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी डोज एंड डोंट्स ऑफ अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक को क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बिफोर द अर्थक्वेक, आफ्टर द अर्थक्वेक, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक हो गया, फ्लड है, उसी हिसाब से सब डिजास्टर के बारे में बोल रहा है ये फिगर में। ठीक है ना, सुनामी में क्या करना चाहिए, साइक्लोन में क्या करना चाहिए, फायर एक्सीडेंट है तो फायर एक्सीडेंट में क्या करना चाहिए। ठीक है, विलेज जैसे मैनेजमेंट प्लान हो गया। डीआरपी क्या होता है, डिजास्टर डिजास्टर रिपोर्ट करते हैं तो। ठीक है ना, ओके, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, किसको डाउट हो तो पूछ लो। हेलो, थैंक यू।